अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उसी की कंटिन्यूएशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब हम डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि मैंने इसको रन करता हूँ, शो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को। देखें शो स्टूडेंट इन्फो करता हूँ, देखें यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। मैं डिलीट के बटन पे प्रेस करता हूँ तो देखें डिलीट हो गया ऑप्शन। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि यहीं पर एक और इस तरह डिलीट है, इस तरह का एक और लिंक आ जाए जिस पे मैं क्लिक करूँ तो एक नया फॉर्म ओपन हो और उस फॉर्म के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। चलो स्टूडेंट आईडी तो ना, इसको तो हम चेंज कर सकते, प्राइमरी की है। स्टूडेंट नेम, एज, और इसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार, ओहो ये अली जो उनसे मैंने ऐड किया है ना, इसका एड्रेस लाहौर तो नहीं है, इसका एड्रेस तो इस्लामाबाद में है, मैं तो उसको अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक अपडेट का बटन हो, तो जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो एक नया फॉर्म ओपन हो, उस नया फॉर्म में उसका नाम लिखा हो, अली लिखा हो, उसकी एज लिखी हो और उसका एड्रेस लिखा हो और उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए और सारी इन्फॉर्मेशन आए और फिर लाहौर की बजाय मैं वहाँ पे क्या लिख दूँ, वहाँ इस्लामाबाद लिख दूँ, अपडेट के बटन प्रेस करूँ तो ये डेटा क्या हो जाए, ये अपडेट हो जाए। ठीक है, तो अब मैं ये करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे बटन लगाना, लिंक देना पड़ेगा। तो लिंक देने के लिए मुझे क्या करना, ग्रिड व्यू को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये ग्रिड व्यू सिलेक्ट हो गया। ये वाले एरो साइन को क्लिक किया, उसके बाद एडिट कॉलम्स में गया। यहाँ पे देखिए डिलीट है, तो कमांड बटन था, कमांड बटन को प्लस करें तो देखें यहाँ से मैंने डिलीट लिखा। अब मैंने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट को क्लिक किया, ऐड किया, तो अब सिलेक्ट आ गया। मैं ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पे अब सेलेक्ट लिखा हो, मैं कहता हूँ सेलेक्ट की बजाय अपडेट लिखा हो, तो मैं उसी तरह एडिट कॉलम में जाता हूँ, सेलेक्ट पे जाता हूँ और जहाँ पे देखें कि जहाँ पे लिखा हुआ है ना सेलेक्ट, यहाँ पे देखें जहाँ सेलेक्ट लिखा हुआ है, देखें यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट टेक्स्ट, के टेक्स्ट के सामने सेलेक्ट लिखा हो। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे सेलेक्ट ना लिखा हो, यहाँ पे मैं अपडेट लिख देता हूँ। ठीक है, अपडेट, मैं इसको ओके करता हूँ तो देखें अब यहाँ पे अपडेट आ गया। अब देखते खाली इस तरह करने से कुछ होता है, मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है, सोर्स इन्फो करता हूँ, जैसे ही मैं अपडेट के बटन पर प्रेस करता हूँ देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे कोई काम ही नहीं किया। तो अब मैंने इसके पीछे काम करना है, मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, ग्रिड व्यू पर। ग्रिड व्यू में आगे अब मैं जाता हूँ इसके, ये इवेंट्स आ गए। अब यहाँ पे जैसा रो डिलीटिंग था ना, इस तरह रो अपडेटिंग होगा, ये रो अपडेटिंग आ गया। ठीक है, तो रो अपडेटिंग पे मैंने क्या करना है, डबल क्लिक। ठीक है, अब ये देखें ये एक फंक्शन बन गया। अब मैं जब डिलीट के बटन प्रेस करूंगा तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा। अब आप हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली ये डेटा अपडेट करना चाह रहा हूँ। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये जो डेटा है मैं अपडेट करना चाहिए, डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा तो बेसिकली डेटाबेस में से आ रहा है। तो मैंने अपडेट करना है तो कहाँ पे अपडेट करना है, डेटाबेस में अपडेट करना है ना। ठीक है, ये देखें ये फ्रंट एंड है वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट चल रही है। और डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आपका आ रहा है, ये प्रीवियस वीडियो में मैं सारा बता चुका हूँ, डेटा आपका डेटाबेस में से आ रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाया तो ये डेटाबेस है, डेटाबेस दोबारा मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हम कौन सी डेटाबेस, स्टूडेंट डीबी यूज़ कर रहे हैं, टेबल यूज़ कर रहे हैं। राइट क्लिक करता हूँ, टेबल पे सिलेक्ट करता हूँ। ये सारा प्रोसीजर मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये देखें अली आ रहा है, एज उसकी आ रही है लाहौर, देखें यही आ रहा है अली 48। अब यहाँ पे आप देखें यही आ रहा है इन्फॉर्मेशन, 2049, 2049 अली 40 लाहौर, अली 40 लाहौर, देखें वही सारी इन्फॉर्मेशन। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे यार लाहौर की बजाय इस्लामाबाद करना चाह रहा हूँ, तो डेटा कहाँ अपडेट करना है, मैंने डेटाबेस में अपडेट करना है वेबसाइट के थ्रू। तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी सबसे पहले मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन किसके साथ, कनेक्शन टू डेटाबेस। तो डेटाबेस में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर। तो एसक्यूएल सर्वर के साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कनेक्शन चाहिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन कैसे बनेगा, उसके पीछे में चला जाए तो कोडिंग में कहाँ गई, ये डॉट सी एस की कोडिंग आ गई। तो कनेक्शन कैसे बनेगा, वही उसी तरह एसक्यूएल कनेक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ये कनेक्शन बनाने का तरीका है। और इसके अंदर मैं वो जो उनसे है जो एसक्यूएल कनेक्शन है वो पास कर दूंगा, ये ऊपर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ ये कैसे बनाना है मैंने। तो ये एसक्यूएल कनेक्शन बना हुआ है, कंट्रोल सी किया। अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया हुआ कि एसक्यूएल कनेक्शन आपने कैसे बनाना। ठीक है, और ये मैंने जो डेटा ये मैंने कैसे लिया, ये प्रीवियस वीडियो आप देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है। अच्छा, अब डेटाबेस का कनेक्शन मैंने बना लिया। सेकंड कनेक्शन को
कनेक्शन ओपन, कनेक्शन क्या करना है, ओपन करना है। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं सारे फंक्शन कॉल करूंगा, तो कनेक्शन डॉट ओपीईएन ओपन आ गया, और डबल ब्रैकेट, ये फंक्शन जो होता है उसके आगे डबल ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। अब कनेक्शन ओपन हो गया, कनेक्शन ओपन होने के बाद अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने अपडेट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो अपडेट के लिए मुझे क्या चाहिए, क्यूरी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, नंबर 3 पे राइट अपडेट क्यूरी, तो अपडेट क्यूरी चाहिए मुझे, तो मैं अपडेट क्यूरी यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लूँगा अपडेट, किसको अपडेट करना है, स्टूडेंट इन्फो टेबल को अपडेट करना है, और कौन सा सेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यहाँ पर एस नेम, ठीक है, एस नेम को मैंने इसको सेट करना है, सेट एस नेम, ठीक है, इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इक्वल टू मैं कह रहा हूँ जी क्या हो जाए, ज़िया, फिर कॉमा, फिर एस नेम के बाद एस एज इक्वल टू एस एज इसकी हो जाए 30, ठीक है, और एस एड्रेस इक्वल टू हो जाए आई एस एल एम वी इस्लामाबाद। अगर मैं ये क्यूरी चलाऊंगा ना तो तमाम पे जगह पे यही आ जाएगा, मैं कहूँगा जी वेयर, जहाँ पर WHERE वेयर, जहाँ पर SID इक्वल टू किसके है जी, SID जहाँ पे इक्वल किसके है जी 2049, 2049। अब मैं चेक करूँ क्यूरी मैंने ठीक लिखी है, एग्जीक्यूट देखें क्यूरी मेरी चल गई। इसको कॉपी कर लें क्यूरी को, अब देखें यहाँ पे देखें, और देखें यह तो यहाँ चली है ना, अब मैं तो वहाँ से चली, तो देखें यहाँ पे मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, क्यूरी। लेकिन अब भाई एक और बात नोट करें कि ये क्यूरी मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ये क्यूरी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो मुझे क्यूरी चाहिए नहीं है। मुझे तो चाहिए कि एक नया फॉर्म ओपन हो और उस फॉर्म के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आए, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो उनसी है वहाँ से मैं अपडेट करूँ, तो क्यूरी तो वहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस क्यूरी को फ़िलहाल यहाँ लिख लेता हूँ नोट पैड में, ताकि ये फर्दर मैं इसको अपने पास रखूँ, देन मुझे कभी जिसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मुझे ये आईडी मिल जाए यहाँ से, क्योंकि जब ये मुझे आईडी मिलेगी ना, इस आईडी की बेस पर जो मेरा नेक्स्ट पेज होगा उसके ऊपर मैं इसको, मतलब ये है कि वो शो करवाऊँगा कि इसमें जो डेटा है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया टेबल बनाता हूँ, नया फॉर्म बनाता हूँ, इसमें अपडेट करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हूँ, क्योंकि मैं जब इसमें कहता हूँ जब अपडेट के बटन पर प्रेस करूँ ना तो एक नया फॉर्म ओपन हो, ठीक है, और जब नया फॉर्म ओपन हो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आए। तो मैं यहाँ पे ना एक नया बना लेता हूँ, अभी अगर अगर कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको देखते रहें, अभी आपको सारा समझ में आ जाता है, वेब फॉर्म, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, और ऐड आ गया जी अपडेट स्टूडेंट का। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं, एक तो यह है प्रॉपर हम वो लिखें, HTML लिखें, एक आसान तरीका है बस, उससे जल्दी बन जाएगा, लेकिन उससे अच्छा डिज़ाइन नहीं बनेगा, अच्छे डिज़ाइन के लिए आपको वो प्रॉपर कोडिंग बैकएंड पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट अपडेट डेटा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन है जी, स्टूडेंट नेम है, देखिए स्टूडेंट ने आईडी में नहीं शो कर रहा है, स्टूडेंट नेम एज और एड्रेस, मैं लिख देता हूँ जी स्टूडेंट नेम, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एज, उसके बाद स्टूडेंट ADDRESS एड्रेस, ठीक है। और आगे मुझे क्या चाहिए जी, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन शो करानी है, तो मैं ऊपर चला जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्सेस कहाँ से लूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखे, यहाँ आ जाएगा ये टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स, और नीचे अपडेट का बटन, यहाँ पे बटन सर्च करें, यहाँ पे लिखें, ये बटन बन गया। अच्छा अब इसका नाम क्या रखना है जी, स्टूडेंट, तो इसका क्योंकि ये बैक एंड कोडिंग में हमें हेल्प करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 नहीं, यहाँ पे रखता हूँ जी STUDENT स्टूडेंट नेम टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम रख देता हूँ जी, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे रख दिया STUDENT स्टूडेंट एज टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी
स्टूडेंट एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ठीक है, जिसको स्टूडेंट एड्रेस बटन का नाम दे दिया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ अपडेट बटन। ठीक है, अपडेट। ठीक है, क्योंकि ये बैक एंड पे नजर आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ कि जब मैं उस अपडेट के बटन प्रेस करूँ तो इस पेज पे आऊँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिलहाल इस कोड को फिलहाल लिखा रहे ये कोड, यहाँ पे लिखता हूँ जी। अब मैं इस पेज से दूसरे पेज पे जाना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ कि अपडेट शो स्टूडेंट इन्फो है ना, एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या चाह रहे हैं हम। मैं करना चाह रहा हूँ कि जब मैं इस अपडेट के बटन पर प्रेस करूँ ना, तो अपडेट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रो अपडेटिंग वाला है ना, इसमें मैं लिखता हूँ जी रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, और डबल कोटेशन में यहाँ पर मैं उसका नाम लिख देता हूँ, मतलब अपडेट स्टूडेंट वाला। ठीक है, स्पेलिंग आपके सेम होने चाहिए। तो मैं लिखता हूँ UPDAT अपडेट और STUDENT। अब मैं ऐसे करता हूँ, उस पर राइट क्लिक करके रीनेम में जाके कंट्रोल C करता हूँ, तो ये कॉपी हो जाएगा सारा। ये सही बेस्ट तरीका है, और नहीं तो कोई ना कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया। अब मैं देखते हैं, मैं इसको चलाता हूँ। और इसको नहीं अब करना मैंने मैंने अपडेट स्टूडेंट पे सॉरी करना है। मैं चाहता हूँ कि जब ये इस पर क्लिक हो तो अपडेट वाला पेज आए। ठीक है जी, अब मैं करता हूँ जी, शो स्टूडेंट इन्फो पे क्लिक करता हूँ, अपडेट पे करता हूँ। अब देखिए जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया नहीं आ रहा, नहीं क्या इशू है। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के शो हो सकता है कि वो शो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, अपडेट पे डबल क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट सॉरी सिलेक्ट, उस पर डबल क्लिक करना है, देन उसका फंक्शन बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। और बेसिकली उसका फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे आके जब मैं इसे अपडेट पे डबल क्लिक करता हूँ ना, उसमें क्या होता है कि जो डिलीट का है ना इवेंट, वो हम इवेंट में जाके, जिस तरह मैंने किया था प्रीवियस वीडियो में बताया। लेकिन जो ये इसमें बेसिकली सिलेक्ट की क्यूरी है, उसको मैंने चेंज किया हुआ है, सॉरी सिलेक्ट का ऑप्शन है, उसको मैंने जब डबल क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये आता है वीडियो वन सेलेक्ट इंडेक्स चेंज। अब मैं इस पर करूँगा तो अब जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सोर्स इन्फॉर्मेशन अपडेट। देखिए जैसे मैंने अपडेट किया, देखें स्टूडेंट अपडेट डेटा वाला आ गया। अब स्टूडेंट नेम में कोई नहीं आ रहा, कुछ स्टूडेंट एज में कोई नहीं आ रहा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इस अपडेट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये अली 40 और लाहौर, अली इसमें आए, 40 इसमें आए, और लाहौर इसमें आए। और जब मैं इस अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये ज़िया 30 और ये वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ है, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो मैं कैसे करूँगा, बेसिकली तो यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी लगा के उसमें आएगा, उसमें डेटा हम ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक मुझे ये आईडी नहीं पता होगा, मैं ये आईडी पता होगा तो ये इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता हूँ, ये आईडी पता होगा तो इन्फॉर्मेशन गेट कर। तो पहले मुझे क्या लेना है, यहाँ से आईडी लेना है। ठीक है, देखिए मैं एसक्यूएल कनेक्शन ओपन करता हूँ, कनेक्शन ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट बाद में करते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसका मैं आईडी लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं लेता हूँ जी इंट, स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं आप, स्ट्रिंग और SID इक्वल टू, वहाँ से अब मैं एक इन्फॉर्मेशन क्या लेना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली आईडी लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आईडी आ रही है ना, ये 012 यहाँ पे आईडी आ रही है। देखिए 01 ये SID 2 वाले में आ रही है। तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा ग्रिड व्यू 1, ग्रिड व्यू 1 मैं कहा, इसमें डेटाबेस की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी शायद। ग्रिड 1 डॉट SEL सेलेक्टेड इंडेक्स। ठीक है, डॉट सेलेक्टेड डॉट रोज डॉट रोज, नेगेटिव 1 डॉट रोज। ठीक है, डॉट
सिलेक्टेड इंडेक्स में चेक करता हूँ उसको मैंने कैसे करना है। ठीक है जी, यहाँ पे ग्रिड व्यू वन डॉट सिलेक्टेड सिलेक्टेड रो, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ग्रिड व्यू वन, ये ग्रिड व्यू वन ये वाला, और सिलेक्टेड रो जो मैं सिलेक्ट रो करूँगा ये ऑटो वो सिलेक्ट करेगा। और सिलेक्टेड रो सेल्स चाहिए 0 1 2 सेल, तो सिलेक्टेड रो डॉट सेल्स। ठीक है, और कौन सा वाला सेल चाहिए जी? सेल चाहिए कि मुझे 0 1 2 ये वाला, क्योंकि ये देखिए 0 1 और 2 में ये आईडी है, 0 1 2। और क्या चाहिए इसमें से? डॉट टेक्स्ट, एंटर। तो अब ये देखें ये मेरे पास एस आई डी आ गई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगले पेज पे भी मुझे ये आईडी पता हो, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, क्योंकि जब एक पेज दूसरे पेज में जाता है ना, क्योंकि ये HTTP प्रोटोकॉल होता है, तो वो एक दफ़ा डेटाबेस से कनेक्ट होता है और उसके बाद फिर वो भूल जाता है, उसको नहीं पता होता मैंने प्रीवियस क्या स्टोर किया हुआ है। तो उसके लिए हम सेशन यूज़ करते हैं ताकि वो अपने पास स्टोर रखे। तो आप सेशन लें और जहाँ पे डबल कोटेशन में SID, मतलब कोई भी ले लें, यहाँ पे लेता हूँ UDNT स्टूडेंट ID ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी SID, कि SID में जो ID आई है ना यहाँ पर, वो स्टूडेंट ID में सेव करो और फिर इस पेज पे चला जाए। अब जब हम इस पेज पे आएंगे ना, इस पेज में, तो यहाँ पे मैं बटन पे डबल क्लिक करने जाओगे और ये पेज लोड में आ गया। पेज लोड पे मैं क्या करूँगा, क्या मेरे पास सेशन आ गया? ठीक है, ये मेरे पास समझें कि ये मेरे पास आ गई है आईडी। अब इस आईडी के थ्रू मैं ये वाली डेटा गेट कर सकता हूँ ना, सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू। तो यहाँ पे मैं सबसे क्या बनूंगा, डेटाबेस से मैंने लेना है, सॉरी, यहाँ पर मैं एसक्यूएल कनेक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे मुझे ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि डेटाबेस से कोई चीज़ लूँ। तो वो डेटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मेरे सामने आ गया, यहीं से मैंने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एसक्यूएल कनेक्शन, क्योंकि एसक्यूएल सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर क्लास ऐड, यहाँ पर मुझे एक नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और दूसरी यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा। ये बताता हूँ मैंने ये डेटा वाली क्यों ली है। अच्छा, अब बनाया एसक्यूएल कनेक्शन बनेगा, एसक्यूएल कनेक्शन देखा बन गया, कौन इज इक्वल टू, उसी तरह एसक्यूएल कनेक्शन बनाना है जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये मैं कनेक्शन कर लेता हूँ और फिर कनेक्शन को मैंने क्या करना है, ओपन। ठीक है, कनेक्शन लिया, कनेक्शन को ओपन किया। अच्छा, कनेक्शन को ओपन करने के बाद मैंने वहाँ से डेटा को लेके आना है। तो डेटा को लेके जब आते हैं तो हमें चाहिए होता है डेटा, बल्कि अभी तो क्यूरी चाहिए हमें। सबसे पहले डेटाबेस के साथ डेटाबेस बना, फिर कनेक्शन ओपन किया, फिर राइट अपडेट क्यूरी। अब मैंने वहाँ से डेटा लेके आना, तो कौन सी क्यूरी चलेगी, सिलेक्ट की क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ SELECT सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, कौन सा जी टेबल है, स्टूडेंट इन्फो टेबल, वेयर, जहाँ पर क्या है SID, यहाँ पर SID क्या है, SID इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2049। तो मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, देखें ये 2049 की इन्फॉर्मेशन में आ रही। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेरिएबल, वेरिएबल बना रहा हूँ, और ये डेटा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है, और अपडेट क्यूरी। ठीक है, और इसको मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि हर दफ़ा ये वाला अपडेट हो। मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पर आ रहा है ना, ये जो सेशन आईडी है, मैं कहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये आईडी वहाँ जाए, जब इस पर क्लिक करूँ तो ये आईडी वहाँ जाए। ठीक है, अपडेट में जाता हूँ, ये अपडेट में आ गया। ठीक है, और ये आईडी मैंने अब क्या यूज़ करनी है, ये वाली यूज़ नहीं करनी, तो डबल पेशन डबल प्लस, और कौन से मैंने यूज़ करना है सेशन, कहाँ पे गया, ये वाला सेशन। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर। अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम आए तो नीचे जो वीडियो के कमेंट्स सेक्शन है उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा। अच्छा, अब क्या होगा, स्टूडेंट आईडी जो मैंने वहाँ पे दी होगी वो यहाँ आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ ये टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं ना, इन टेक्स्ट बॉक्सेस में उनकी वैल्यूज़ आएँ। ठीक है, तो अब ऐसा चीज़, सबसे पहले तो ये क्यूरी अब मैंने चलानी है। ठीक है, तो अब जब मैंने डेटा वाली क्यूरी चलानी है ना, ठीक है, राइट एसक्यूएल क्यूरी हो गया। अब मैंने इस क्यूरी को चलाने के लिए जब मैंने सिलेक्ट की क्यूरी चलानी है तो मुझे एसक्यूएल डेटा अडाप्टर चाहिए, डेटा एडाप्टर।
ठीक है। एडॉप्टर हमें क्यों चाहिए होता है, ठीक है एडॉप्टर, ठीक है एडॉप्टर में क्यों चाहिए था, जब हमने डेटाबेस से डेटा लेके आना होता है। यहाँ पे देखें सिलेक्ट की क्यूरी की तो हमारे पास डेटा है, जब हम इंसर्ट करते थे या अपडेट करते थे या डिलीट करते थे तो हमारे सामने क्या आता था, 0 रो इफेक्टेड, 1 रो इफेक्टेड। तो 0 1 2 में जब रिजल्ट आता था तो हम एसक्यूएल कमांड यूज करते थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डेटा आ रहा है, तो डेटा के लिए एसक्यूएल डेटा अडाप्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसक्यूएल डेटा अडाप्टर, ठीक है। और इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रही है एसक्यूएल डेटा अडाप्टर न्यू एसक्यूएल है, ठीक है, न्यू एसक्यूएल डेटा अडाप्टर। और इसके अंदर क्या चलानी है जी, क्यूरी, कौन सी, अपडेट। ओह अपडेट की क्यूरी नहीं, सॉरी अपडेट लिख दिया यहाँ, सिलेक्ट की क्यूरी है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट क्यूरी, और सेकंड पे कनेक्शन पास कर दी और आगे सेमीकोलन, ठीक है। अब ये क्यूरी यहाँ पे चलेगी। अब क्यूरी चलने के बाद ये क्या करेगा, ये डेटा को फिल करेगा। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जाए, ये क्यूरी सिलेक्ट की क्यूरी यहाँ पे चली, जब क्यूरी चलेगी तो ये डेटा कहाँ लेके आएगा, यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे हम लेंगे डेटा टेबल, ठीक है, डेटा टेबल, डेटा टेबल, डेटा टेबल टू फिल, ठीक है। डेटा टेबल लेंगे कि एसक्यूएल डेटा अडाप्टर जहाँ से डेटा लेके आएगा ना, वो यहाँ पे डेटा टेबल को फिल करेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेटा टेबल। तो यहाँ लिखूंगा डेटा टेबल डी टी इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, ठीक है। और डेटा टेबल आप उस वक्त तक नहीं लोगे जब तक यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा आपने नहीं लिया। अगर आपने ये यूज़ नहीं किया तो डेटा टेबल आप नहीं ले सकते, ठीक है। अब मैंने ले लिया। अब मैं कहता हूँ एसक्यूएल डेटा अडाप्टर जो वहाँ से डेटा लेके आया ना, वो फिल करे। किसको फिल करे जनाब, इस डी को फिल करे। अब ये डी फिल हो गया डेटा टेबल। अब ये डेटा टेबल फिल हो गया, इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर जब ये क्यूरी चलेगी तो क्या आएगी, ये वाली एक रो आ जाएगी। अब इस रो को मैंने एक एक करके क्या करना है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस में शो कराना है। तो सबसे पहले कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है जी, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, अब क्या डेटा आएगा, मैं कहता हूँ डी टी डॉट रोज, ठीक है, कौन सी रो, जीरो थ्रो, और कौन सा कॉलम, जीरो, जीरो कॉलम नहीं होगा, देखें जीरो थ्रो, ये ऐसे को ये जीरो रो कंसिडर करता है, जीरो थ्रो और जीरो कॉलम में तो आईडी आएगी, जीरो तो नहीं, जीरो वन, वन वाली मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वन डॉट टेक्स्ट डॉट, सॉरी सॉरी यहाँ आ गया, और डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये मैं करूँगा तो इसमें देखता हूँ, हाँ अब देखिए नेम आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल हमने इतना ही काम किया। और जब ये डेटा आ जाएगा, कनेक्शन ओपन किया, डेटा टेबल फिल हो जाएगा, तो फिर हमें कनेक्शन को एक दफ़ा क्लोज भी करना चाहिए। जब सारा काम हो जाए तो कनेक्शन क्लोज। अब मैं सोर्स और इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ, विन ब्राउज़र जाता हूँ, तो आपको मैं शो करवाता हूँ। देखिए सोर्स और इन्फॉर्म में गया, अपडेट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ ज़िया आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें ज़िया था। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अली पे, अपडेट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें अली आ गया। तो अब आगे काम करते हैं। स्टूडेंट नेम टेक्स्ट बॉक्स, अब स्टूडेंट एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। क्या करना है, डेटा टेबल डेटा डी टी डॉट रोज, और कौन सी रो, ज़ीरो थ्रो, और कौन सा कॉलम जी, ज़ीरो 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 वन टू, टू वाला कॉलम, टू डॉट और डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डी टी डॉट रोज, उसके बाद ज़ीरो, और यहाँ पे आप लिख लें थ्री डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या मतलब होता है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट क्योंकि स्ट्रिंग में लेता है। अब ये जीरो तीनों वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में जाए, अपडेट पे क्लिक किया, देखें ये ज़िया 30 इस्लामाबाद आ गया, ठीक है। किधर गया, अच्छा वही पेज है, सॉरी। अब ज़िया 30, अब देखना अली 40 लाहौर आएगा, अली 40 लाहौर। अब मैं कहता हूँ जी अपडेट पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मैं करके यहाँ पे मैं लिख दूँ अकरम, तो यहाँ पे डेटा अपडेट होना चाहिए, मैं लिखूँ अकरम, बटन पे क्लिक करूँ। लेकिन अभी तो देखें चेंज नहीं हो रहा, ये कैसे चेंज होगा। अब ये बेसिकली यहाँ पे मुझे
यहाँ पे मुझे काम करना है अपडेट के बटन पे। तो अब मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे एक तो उसका नाम चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट में जाके इसका नाम रख देता हूँ अपडेट टेक्स्ट पे। तो ये अपडेट आ गया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले अपडेट करना है, डेटाबेस में अपडेट करना है, सबसे पहले क्या बनाना है, एसक्यूएल कनेक्शन। और फिर कनेक्शन क्या करना है, ओपन। यहाँ पे देखें एसक्यूएल कनेक्शन बना, कनेक्शन ओपन हुआ। अब क्या करना है जी, यहाँ पे चलें जी, सबसे पहले कनेक्शन को डेटाबेस में हमने करना है, फिर कनेक्शन को ओपन करना है, फिर राइट कौन सी क्यूरी करनी है जी, अपडेट करना है। तो कौन सी क्यूरी लिखनी है जी, अपडेट। तो यहाँ पे जी अपडेट की क्यूरी लिख दो आप। मुझे क्यूरी पहले मैंने क्यूरी अपडेट की हुई ली हुई थी, वही क्यूरी आपने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्यूरी ले लेनी है, स्ट्रिंग अपडेट, ये नाम है मैं लिख रहा हूँ, अपडेट क्यूरी इक्वल टू, और सेमीकोलन एंड पे आता है, और ये अपडेट की क्यूरी। और कहाँ पे क्यूरी अपडेट करनी है, जहाँ पे एसआईडी ये हो, नहीं जहाँ पे एसआईडी क्या हो, सेशन वाला एसआईडी। इसको बेशक आप कॉपी कर लें, और यहाँ पर इसको डबल कोटेशन डबल प्लस, और ये चीज़, ये सेशन आईडी आ गई जी आपकी यहाँ पर। अब देखें जी, अपडेट क्यूरी में आ गई। अब मैंने ये क्या चलाना है जी, अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो अपडेट करें तो कौन सी 012 आता है ना। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे चाहिए यहाँ पर एसक्यूएल डेटा अडाप्टर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एसक्यूएल कमांड, क्योंकि जब डिले अपडेट करते हैं तो 012 रो अफेक्टेड आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एसक्यूएल कमांड, ठीक है। और पहले मैंने क्या पास करना है जी, अपडेट क्यूरी, क्योंकि पहले में क्यूरी चलेगी, क्यूरी चली, सेकंड पे कनेक्शन, और ये जनाब। अब इंट आई ले रहा हूँ, आई क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब ये क्यूरी चलेगी ना जी, अब इस तरह क्यूरी चलेगी, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। जब मैं एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करता हूँ ना, तब ये क्यूरी ये जो चलती है ये डेटाबेस में चलती है। जब डेटाबेस में चलेगी तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा 012। अगर कोई डेटा अपडेट होगा तो 1 करेगा, 2 रिकॉर्ड अपडेट होंगे तो 2 करेगा, अगर कोई अपडेट नहीं होगा तो 0 करेगा। तो यहाँ पे कहता हूँ जी इफ़ अगर आई ग्रेटर देन 0 है, कि आई के अंदर कोई मतलब कोई 1 है, तो आई ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो यहाँ पे क्या करें, अपडेट टेबल में यहाँ पे मैं एक लेबल ले लेता हूँ, लेबल जो मुझे बताएगा कि क्या हुआ। और मैं टेक्स्ट को रिमूव कर रहा हूँ, ताकि जब ये चले तो ये नज़र ना आए लेबल से, उसी वक्त नज़र आए जब शो हो। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ आई ग्रेटर देन 0, तो मैं कहता हूँ जी लेबल 1 डॉट टेक्स्ट में क्या लिखा हो, डेटा डबल कोटेशन में डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हो, एल्स, एल्स में लिखा हो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। सम सम प्रॉब्लम इन डेटा अपडेटिंग, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आया अपडेट, अब देखें अली 40 लाहौर, अली 40 लाहौर, मैं कहता हूँ लाहौर नहीं है जी, ये है कराची। अपडेट, देखिए जी डेटा अपडेट सक्सेसफुली। अब मैं इधर जाता हूँ, चलिए अब बैक ही चले जाएँ आप, देखें जी रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, इस्लामाबाद सोर्स इन्फॉर्मेशन, मैं दोबारा से चलाता हूँ, मैंने इस्लाम कराची लिखा था वहाँ पे, मैं चेक करता हूँ, इस्लामाबाद आ रहा है, अपडेट इस्लामाबाद। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओ सॉरी एक गलती होगी, यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, यहाँ मैं करूँ अपडेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेटिव सेट, एस नेम में क्या करो ज़िया कर दो, एज में 30 कर दो, और एड्रेस में इस्लामाबाद कर दो। तो एस नेम में स्टूडेंट नेम में ज़िया ना जाए, बल्कि क्या लिखा जाए जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूँ, तो डबल डबल कोटेशन और डबल प्लस, यहाँ लिखें स्टूडेंट नेम टेक्स्ट बॉक्स, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिख रहा हूँ वो यहाँ पे लिखी जाए। और एज में भी इसी तरह डबल कोटेशन डबल कोटेशन डबल प्लस स्टूडेंट एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और इसी तरह एड्रेस में भी, ये गलती हुई सॉरी, एड्रेस में भी स्टूडेंट क्या था जी, एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। अब चलाते हैं जी,
यहाँ पे आया, इंफॉर्मेशन की अपडेट पे गया, इस्लामाबाद आ गया, मैं लिखता हूँ जी कराची, अपडेट, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, एक और भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये नहीं कर रहा, वो जब मैं करता हूँ तो वो दोबारा उसके अंदर वो लिख देता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने, मैं जब इस पे बटन पे क्लिक करता हूँ ना, तो जब दोबारा क्योंकि रिफ्रेश होता है कि दोबारा पेज लोड आता है, जब पेज लोड आता है दोबारा जो वैल्यूज़ होती है ना वो यहाँ से ले लेता है। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक होता है कमांड, इफ़ नॉट इज़ पोस्ट, ठीक है, अगर वो पोस्ट नहीं है तो, ठीक है, तो फिर ये क्यूरी चलाए, ठीक है। नॉट इस पोस्ट का मतलब होता है कि ये जो पेज लोड है, ये पेज लोड होता है, उसके अलावा मतलब वो बटन पे अगर मैंने प्रेस किया तो फिर ये वाला कोड ना चले, ये सिर्फ उस वक्त चले जब पेज लोड हो। इवन ब्राउज़र में जाता हूँ, अब जहाँ चलाता हूँ, अपडेट पे जाता हूँ, इस्लामाबाद की जगह अब लिखता हूँ कराची, अपडेट करता हूँ, देखिए जी अब कराची आ गया जी, अब नहीं करेगा, ये तो पुराना चल रहा है ना। बैक पे जाता हूँ, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखें कराची आ गया, ठीक है। मैं अपडेट पे जाता हूँ, मैं अपडेट करता हूँ, जहाँ यहाँ एज 30 के बजाय मैं 70 एज करता हूँ, अपडेट 30 के बजाय मैं करता हूँ जी 70। अब मैं करता हूँ जी अपडेट, अब ये 70 होगी, डेटा अपडेट सक्सेसफुली। अब मैं बेशक आप इसको ये, या मैं रिफ्रेश देखें अब 30 आ रहा है, इसको रिफ्रेश करता हूँ या इधर क्लिक कर दें आप, देखें 70 आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको मतलब जो अपडेट कर सकते हो। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर इसको आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको इजीली कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाजमी इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बटन के बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।